भारत से पंगा लेना पश्चिमी देशों को पड़ा भारी। राहुल गांधी मामले में कूद रहे थे पश्चिमी देश। हिंदुस्तान को दिखाने लगे थे अपनी दादागिरी। भड़के जयशंकर ने 2 मिनट में ठंडा कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी जैसे यूरोपीय देश, पश्चिमी देशों की जैसे आदत हो गई है दूसरे देशों के मामले में दखल देने की। ये तमाम देश खुद को नेता समझते हैं और रौब झाड़ते हुए किसी भी देश के आंतरिक मामलों में नाक घुसेड़ देते हैं। यहाँ तक कि भारत के खिलाफ भी इन पश्चिमी देशों ने कुछ यही हरकत करने की कोशिश की, मगर वो भूल गए शायद कि हिंदुस्तान की सत्ता में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो हिंदुस्तान पर आंच आने पर मुंहतोड़ जवाब देने का भी मादा रखता है। और ये बात एक बार फिर मोदी सरकार ने साबित कर दी, जब राहुल गांधी मामले में नाक घुसा रहे अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में नाक घुसाने में माहिर अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने इस बार भारत को अपना निशाना बनाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के मुद्दे पर भारत को ज्ञान देने लगा। सबसे पहले खुद को सुपर पावर देश समझने का वहम पालने वाले अमेरिका ने भारत को नसीहत देने की हिमाकत की और एक बयान में अमेरिकी सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए सम्मान किसी भी देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतांत्रिक मूल्य, ह्यूमन राइट्स और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों देशों में लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अहम है। अमेरिका के बाद यूरोपीय देश जर्मनी ने भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की जुर्रत की और 29 मार्च को जर्मनी की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी के मामले की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सदस्यता जाने के मामले की सुनवाई मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करेगी। हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अभी ऐसी परिस्थिति में है कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ये पता चल सकेगा कि उनको जिस आधार पर बर्खास्त किया गया है वो ठीक है या गलत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुस्तान की अदालत ने सजा सुनाई और देश के कानून के तहत उनकी सांसदी गई, मगर इतनी सी बात अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को समझ में नहीं आई और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हुए यहाँ तक कि न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया, जिस पर अब मोदी सरकार की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले अमेरिका और जर्मनी को लताड़ते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में बताया, इसके 2 कारण हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिम में लंबे समय से दूसरों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत है। वो यही सोचते हैं कि ऐसा करना किसी न किसी रूप में उनका ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। उन्हें केवल अनुभव से सीखना होगा कि अगर आप टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो आपके खिलाफ दूसरे भी टिप्पणी करना शुरू कर देंगे और ऐसा अगर होता है तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। मैं देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। बेबाक बयानों के लिए मशहूर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज मारते हुए कहा, हमारे हिसाब से सच्चाई का दूसरा पहलू यह है कि आप लोगों को अपने ऊपर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, फिर अधिक से अधिक लोग टिप्पणी करने को उत्सुक हैं। हमें दुनिया को ये कहते हुए उदार निमंत्रण देना बंद करना होगा कि भारत में समस्याएं हैं और अमेरिका और यूरोप आप चुपचाप क्यों खड़े हैं और कुछ कर क्यों नहीं रहे। अगर यहाँ से वहाँ कोई जाता है और कहता है कि आप चुपचाप क्यों खड़े हैं और कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि वो टिप्पणी करेंगे। समस्या का हिस्सा है वो, समस्या का हिस्सा हम भी हैं और मुझे लगता है कि दोनों को ठीक किए जाने की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह बयान इसलिए देना पड़ा है क्योंकि किसी न किसी देश को पश्चिमी देशों की इस आदत के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने की इनकी आदत बढ़ती जाएगी। इसीलिए विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल रहे हिंदुस्तान ने अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को इस बार उनकी जगह दिखाने का काम किया है। वैसे एक बात और आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब मोदी के हिंदुस्तान ने पश्चिमी देशों की आंख में आंख डालकर बात की हो। इससे पहले रूस यूक्रेन मामले में भी पश्चिमी देश भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और दूसरी बात यह है कि देश की जनता को सस्ता तेल देने के लिए मोदी सरकार ने तेल खरीदना जारी रखा और भारत के इस फैसले का डंका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खूब बजा जब पूर्व पीएम इमरान खान ने खुद मोदी सरकार के बोल्ड फैसले की तारीफ की। बहरहाल, मोदी राज में ताकतवर हो रहे हिंदुस्तान के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।